जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और साथ ही सभी साथियों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने स्लाइड में देख ही लिया होगा, बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल का जो अनुमानित जो स्कोर कितना हो रहा है, और साथ ही हम बाद में जो फाइनल जो स्कोर होना चाहिए लगभग लगभग कितना होना चाहिए, जो आपके जो एग्जाम तथा आपकी जो फिजिकल के जो नंबर है लगभग कितने होने चाहिए, तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, मैं आप ही जैसे बहुत से भाई बहनों को मैं छिंदवाड़ा जिले में निःशुल्क तैयारी करवाता हूं मध्य प्रदेश पुलिस की। तो उस दरमियान मैं बहुत से भाई लोगों से रूबरू होता हूं, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए बहुत से आप ही लोगों में से बहुत से भाई लोगों ने हमें ये डाटा उपलब्ध कराया था। तो वही डाटा को मैंने एनालिसिस करके लगभग मेरे पास 30 से 35 जिलों का डाटा एकत्रित हुआ है, और उसी डाटा को मैं एकत्रित करके उसका एनालिसिस करके आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। तो अपन थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कौन सी जिले में लगभग कितना स्कोर हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छिंदवाड़ा जिले के बारे में, क्योंकि मैं छिंदवाड़ा जिले में बच्चों को तैयारी करवा रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ के जिले के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। अगर हम देखेंगे इसमें हमारे जिले में, तो लगभग यहाँ पे जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग में हमारे यहाँ जो कुल जो संख्या हम बात कर रहे केवल छिंदवाड़ा सिटी की, छिंदवाड़ा जो शहर है, तो यहाँ पे लगभग 200 से 220 बच्चे लगभग यहाँ पे पुरुष वर्ग में ये तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिला वर्ग में लगभग 80 से 100 महिला वर्ग में यहाँ पे बच्चियां तैयारी कर रही है। तो इनका जो ओवरऑल जो स्कोर जा रहा है, आप चाहे फिर आप रनिंग की बात करें, ठीक है, चाहे फिर आप गोला फेंक की बात करें, चाहे फिर आप लॉन्ग जंप की बात करें, तो तीनों में ओवरऑल जो स्कोर जा रहा है बच्चा हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ जा रहा है लगभग पुरुषों में ये 68 नंबर, और जो महिलाओं का जो जा रहा है हमारे यहाँ लगभग इस बार 70 का स्कोर हो रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें बोला भी था कि बच्चों का जो स्कोर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन इस बार अधिक समय मिलने की वजह से, और साथ ही में चाहे वो रनिंग हो, चाहे फिर गोला फेंक हो, चाहे लंबी कूद हो, इनमें उन तीनों विधाओं में उनको थोड़ा बहुत समय भी ज्यादा दिया है और डिस्टेंस भी थोड़ा बहुत कम दिया गया। तो चक्कर में इसके चलते उनका जो कटाव है लगभग पूरे जो जिले हैं, ठीक है, उनमें लगभग इनका जो कटाव है पुरुषों के तुलना में इनका थोड़ा अधिक जा रहा है। तो ये था छिंदवाड़ा जिलों का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे छिंदवाड़ा में हमारे पास है, हमारे ग्रुप में, और बाकी के जितने भी ग्रुप है मैंने उनसे भी डिस्कस करा, तो वही डाटा आप लोगों को ये बता रहा। तो चलिए हम आगे अन्य जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे जो बैतूल जिला है, बैतूल जिले में, चूंकि मैं बैतूल जिले से बिलोंग करता हूं, तो वहां भी बहुत से बच्चे लोग हैं। तो वहां मैंने बच्चों से चर्चा करा, तो वहां पे आप ही जैसे बहुत से भाई लोगों ने हमें बताया कि सर हमारा जो मेल कैंडिडेट है लगभग ये 150 के आसपास इतने पुरुष वर्ग में ये लोग तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस की, और जो फीमेल है, फीमेल में लगभग 60 से 70 महिलाएं अभी मध्य प्रदेश पुलिस की जो फिजिकल उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उस दरमियान हमने उनसे पूछा कि वहां का स्कोर कितना हो रहा है, तो हमें उन्होंने जानकारी दी कि सर हमारे यहाँ का जो पुरुष वर्ग का जो स्कोर जो हो रहा है वो 68 से 70 तक हो रहा है, और लगभग सेम इतना ही स्कोर महिलाओं का भी वहां पे इतना स्कोर हो रहा है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जिले की, सिवनी जिले में, तो सिवनी जिले में जो बच्चे हैं लगभग 120 के आसपास हैं, जिन बच्चों ने हमें ये जानकारी दी है। और साथ में वहां पे जो पुरुषों का जो स्कोर हो रहा है वो 68 के समथिंग हो रहा है, और जो महिला वर्ग का जो स्कोर हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे उनका भी लगभग पुरुषों के आसपास ही लगभग 1-2 नंबर समथिंग इतना हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंदौर जिले की, तो मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे जो जितने भी जो बड़े जिले जहां बच्चे ज्यादा है, मैंने वही जिलों को यहाँ पे मेंशन करा है, क्योंकि अगर पूरे जिले लेता तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जिले हो जाते। तो चलिए, जो इंदौर जिला है यहाँ पे लगभग जो ओवरऑल जो महिला पुरुषों की हम बात करते हैं, तो 4 से 4,500 बच्चे यहाँ पे लगभग तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप्स थे, जो एकेडमीज है, वहां पे अलग अलग एकेडमीज में हमको अलग जानकारी मिली है। तो एक एकेडमी में 75 बताया गया है, और एक में 72, एक में 70, और एक में 72। तो इनका अगर आप ओवरऑल निकालोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग का जो कटअप जा रहा है यहाँ पे लगभग ये 72 नंबर के स्कोर हो रहा है। साथ ही अगर यहाँ पे हम बात करते हैं महिलाओं का, ठीक है, तो महिलाओं में भी यहाँ का जो स्कोर हो रहा है लगभग 72 के आसपास इतने स्कोर जा रहा है। और ये डाटा मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, ये आप ही लोगों में से भाई लोगों ने हमें ये जानकारी दी है। उसके बाद हम बात करते हैं भोपाल जिले की, तो भोपाल जिले में जो अभी स्कोर हो रहा है पुरुष वर्ग में,
पुरुष वर्ग में इनका जो स्कोर हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 65 से 68 के बीच इनका कट ऑफ जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, ठीक है, तो महिलाओं को भी लगभग 68 से 69 समथिंग यहाँ का स्कोर इतना हो रहा है। बाकी हम बात करते हैं ग्वालियर जिले की, क्योंकि जो आपका जो चंबल वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ का जो फिजिकल लगभग आपको अच्छा ही औसतन अच्छा मिलता है। और जो ग्वालियर जिला है, ग्वालियर जिले में लगभग यहाँ की जो संख्या है जो तैयारी कर रहा है, तो लगभग ये 4,500 के आसपास, 4,500 के आसपास यहाँ पे महिला पुरुष इतने कुल छात्र लगभग में है जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर पास कर चुके हैं और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल जो एवरेज जा रहा है, जैसे हमें जानकारी मिली, यहाँ पे 65 से 68 के समथिंग पुरुषों का यहाँ पे स्कोर जा रहा है। और जो महिलाओं का है, महिलाओं का यहाँ पे 68 से 70 के समथिंग यहाँ का डाटा हो रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मुरैना जिला, तो मुरैना जिले में यहाँ का जो औसत है, औसत अच्छा खासा बता हमें वहां के बच्चों ने कि सर यहाँ का जो एवरेज है, एवरेज जो स्कोर हो रहा है वो 75 समथिंग जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास फीमेल का डाटा उपलब्ध नहीं है। बात अगर हम उसके बाद देखते हैं जबलपुर की, है ना, तो जबलपुर में देखिएगा यहाँ पे जो पुरुषों का जो कटाव है लगभग यहाँ पे 68 के आसपास हो रहा है। और जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग का भी कटअप लगभग जो स्कोर हो रहा है वो 68 नंबर के आसपास इतना हो रहा है। अगर हम बात करते उसके बाद सागर जिले की दोस्तों, तो सागर जिले में जो औसत जो जा रहा है यहाँ का स्कोर 65 से 68 नंबर के आसपास जा रहा है। ये तमाम जिलों के बारे में हमने बताया। और लगभग जो जितने भी जिले हैं, संपूर्ण जिलों में लगभग स्कोर इतना ही हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे बात करते उज्जैन में, ठीक है, तो उज्जैन के बच्चों ने हमें जानकारी दी है कि सर हमारे यहाँ का जो यहाँ का जो औसत स्कोर जो हो रहा है वो 68 से 70 के आसपास हो रहा है। और जो बालाघाट जिला है, बालाघाट में लगभग यहाँ के स्कोर 68 के आसपास हो रहा है। और हम बात करते हैं हरदा जिले की, ठीक है, तो हरदा जिले में यहाँ का जो स्कोर है 72 नंबर जा रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नर्मदापुरम, तो नर्मदापुरम में जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग का जो स्कोर हो रहा है यहाँ पे लगभग 65 से 68 के आसपास जा रहा है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नरसिंहपुर, तो नरसिंहपुर में दोस्तों यहाँ का जो स्कोर है 65 से 68 नंबर का लगभग हो रहा है। और विदिशा जो जिला है, विदिशा जिला में लगभग यहाँ पे 75 नंबर का इतना स्कोर हो रहा है। तो चलिए इसमें इतने ही जिले हमने मेंशन करे हैं। बाकी जो लगभग जो जिले थे लगभग उनका जो स्कोर हो रहा है लगभग समथिंग इतना ही हो रहा है। ठीक, तो ये इतने जिले हमने लगभग आप लोगों को बताया, तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं, आप लोग भी अनुमान लगा सकते हो कि लगभग जो मध्य प्रदेश का क्या स्कोर हो रहा है फिजिकल में। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपका इतना अगर स्कोर हो रहा है तो कितने में कितना आपको नंबर मिलना चाहिए, कितने अगर आप कितना दौड़ोगे, कितने टाइमिंग में कितने आपको कितने नंबर मिलेगा, कितना गोला फेंकने पे कितना नंबर मिलेगा। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या करें कि जो ईएसबी का जो ऑफिशियल साइट है आप उस पर जाइएगा। और जो मध्य प्रदेश पुलिस का जो जब भर्ती आई थी तो उसका जो रूल बुक है, ठीक है, रूल बुक पे देखिए तो उसमें आपको सब दिया है कि अगर रनिंग में आप कितने टाइमिंग पे कितना दौड़ोगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा। गोला फेंक का भी आपको उसमें जानकारी दिया गया है। साथ ही में आपको जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप का भी उसमें जानकारी दिया है कि आपको लगभग इतने नंबर पे इतना आपको डिस्टेंस कवर करना है। तो हमने ओवरऑल जो आपको जो अभी हमने बताया जिले, तो लगभग 30 से 35 जिलों का जो डाटा था उसको एनालिसिस करके हमने आप लोगों के सामने अनुमानित एक एवरेज टाइमिंग, एवरेज गोला फेंक और एवरेज आप लोगों को लॉन्ग जंप का हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं। और हम उसमें देखेंगे कि लगभग इतने से इतने टाइमिंग में आप इतना से इतने गोला फेंक में आपको कितना नंबर मिलेगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा डाटा मैंने आपकी जो आधिकारिक जो आपका रूल बुक है मध्य प्रदेश पुलिस वाला, ठीक है, उससे लिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप पुरुष वर्ग में हो और लगभग आप 2 मिनट 30 सेकेंड या 2 मिनट 32 सेकेंड के समथिंग, ठीक है, इतना दौड़ रहे हो। ओवरऑल एवरेज की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो जो एमपी का लगभग एवरेज जो जा रहा है दोस्तों लगभग इतना जा रहा है, मतलब सभी जो पुरुष वर्ग है, तो जो एवरेज टाइमिंग है 2:30 से 2:32 तक समथिंग जाता है। आप लोगों ने अभी देखे, अगर आप लोग पूरा एवरेज निकालोगे तो, और उसमें अगर आप नंबर देखते हो तो नंबर में देखोगे तो आप अगर 2:30 या फिर अगर आप 2:32 में दौड़ते हो, 2:32 में दौड़ोगे तो आपको 24 नंबर मिलेंगे। अगर आप 2:30 में अगर रनिंग खत्म करते हो तो आपको इसमें 26 नंबर मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं, अगर आप अभी देखिए आपने पूरा डाटा कि लगभग जो गोला कितना जा रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके अनुमानित मैंने जो एनालिसिस करा है उसमें
जो एवरेज जो जा रहा है अपने यहाँ का गोला पूरे मध्य प्रदेश में लगभग ये 24 फीट से 26 फीट के समथिंग जाता है। अगर आप इतना फेंक रहे हो तो आपको इतने गोला फेंकने के बाद में आपको लगभग 24 नंबर आपको इतने मिलेंगे। और जो लॉन्ग जंप की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एवरेज है, एवरेज लगभग 14.5 से 15.5 फीट के समथिंग अपने पास एवरेज जा रहा है। और अगर आप इतना जंप करते हो तो इसमें आपको टोटल मिल जा रहा है लगभग 20 नंबर। जब आप इसको टोटल करोगे ये तीनों को, तो टोटल करने के पश्चात जो मेल वर्ग है, मेल वर्ग का जो स्कोर हो रहा है एवरेज वो हो रहा है 68 से 70 तक। चूंकि इसमें महिलाओं का मैंने इसमें मेंशन नहीं करा, देख लेते अगर आगे स्लाइड में दिया हो तो। नहीं, इसमें नहीं है, तो चलिए हम बता दे रहे हैं आप लोगों को महिलाओं का भी। तो लगभग देखिए महिलाओं का भी लगभग जो है ना आपका जो स्कोर होना है लगभग 70 से 71 के समथिंग आप लोगों को इतना कट ऑफ, मतलब जो फिजिकल का जो स्कोर है इतना लगभग होना चाहिए। तो अब हम आगे बात करेंगे, क्योंकि आप ही में से बहुत से भाई लोगों ने हमको ये कहा था कि सर कि सेफ स्कोर लगभग कितना होना चाहिए। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हमारे पास जो एग्जाम के जो स्कोर थे वो स्कोर अभी ओपन नहीं हुए, ना किसी को पता है। लगभग आप लोगों को जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया गया था तो उसी में नॉर्मलाइजेशन में कम ज्यादा नंबर हुए हो गए, और उसी में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है, कुछ का नहीं हुआ। तो वही जानकारी आप लोगों ने हमको दिया था लास्ट टाइम कि सर मैं जनरल कैटेगरी से था, मेरे 80 नंबर में नहीं हुआ, किसी बच्चे ने कहा कि मेरे 78 में हो गया, किसी ने 77 में बता दिया। तो ऐसे ही लगभग जो प्रत्येक जितने भी जाति वर्ग है, ठीक है, सबने हमको कहीं ना कहीं थोड़ा डाटा बताया था। तो हमने एक अनुमानित एक डाटा रखा है कि हाँ, अगर आप लोग लगभग इतने नंबर अगर आपने रहे होगे तो आपने सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करा होगा। देन उसके बाद हमने अभी स्कोर आपको बताया का फिजिकल का, तो अपन उसको थोड़ा एक अनुमानित डाटा अपन ले सकते हैं कि अगर आप लगभग इतना स्कोर हो रहा है तो आप सेफ जोन में जा सकते हो। तो चलिए अपन चर्चा करते हैं। हमने यहाँ पे ये डाटा लिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने यूआर में लिखा है 80, ओबीसी में 76, ईडब्ल्यूएस में 75। तो ये कहां से लिया हमने डाटा? तो अभी हमने आपको बताया कि डाटा, चूंकि आप लोगों को पता होगा विगत वर्ष क्या रह रहा था इसमें कि भाई आपको फिजिकल के नंबर नहीं थे, तो उस कंडीशन क्या होता, तब कंडीशन क्या रहती थी कि भाई आपको रिजल्ट आता था, सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाता था, ठीक, उसमें आपको क्वालिफाई नेचर का फिजिकल देना रहता, तो उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती थी। तो मान लीजिए अब आपके उदाहरण के लिए इसमें 70 नंबर आप लोगों को, 70 नंबर से सभी बच्चों को लगभग जो भी एक कैटेगरी रही होगी, ठीक है, इस कैटेगरी के 70 वाले बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया होगा। देन उसने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, फिर उसके बाद क्या आई होगी, इसकी फाइनल मेरिट आई होगी। तो फाइनल मेरिट क्या होगा बच्चा, इससे लगभग 3 से 5 नंबर अतिरिक्त जाएगा ही। कब? जब आप लोग फिजिकल हो जाएंगे, ठीक है, जब ज्वाइनिंग के लिए जब आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो मेरिट लिस्ट लगभग 3 से 5 नंबर ये बढ़ के ही आएगा, तो आपकी फाइनल मेरिट बनती थी। लेकिन इस बार आपके क्या है, फिजिकल के नंबर है, ठीक। तो अब हमने क्या अनुमान लगाया कि क्योंकि इस बार लगभग जो कटाव है, ठीक है, महिलाओं का और पुरुषों का सेम गया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेल फीमेल साथ को उसमें हमने मेंशन कर दिया। तो हमने अभी ये एनालिसिस करे लगभग हमें ये लगता है दोस्तों कि जो यूआर का जो मेल कैंडिडेट है, अगर उसके 80 नंबर रहे होंगे एग्जाम में, तो मुझे ये लगता है कि 80 नंबर के समथिंग वाले बच्चों को सेकंड स्टेज के लिए बुलाया गया होगा, मतलब आपका जो भी ग्राउंड है उसके लिए बुलाया गया होगा। देन उसके बाद आप उसके नंबर है कौन से, ये फिजिकल के नंबर को, अब ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 150। अब ये तो आपका क्या है कि दोनों को ओवरऑल आप जोड़ोगे, लेकिन जब फाइनल हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो फाइनल लगभग क्या होता है कि फाइनल भाई आपका लगभग 3 से 5 नंबर आपका अतिरिक्त ही जाएगा। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो लगभग मुझे ये लगता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर मेल वर्ग को बिलोंग करते हो तो आपका अगर 153-155 नंबर अगर हो रहा है तो आप सेफ जोन में हो। अब बाकी आपकी क्षमता अनुसार आपकी जो इवेंट कमजोर है उसका आप थोड़ा ध्यान दे और यहां से 1-2 नंबर ज्यादा रजिस्टर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये औसत बता रहे तो औसत से लगभग आप लोग 2 से 3 नंबर अतिरिक्त लेके चले, ठीक है। और जो महिलाओं का जो इस बार जो स्थिति रहेगी लगभग ऐसे रहेगी, आप लोग प्लस माइनस 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ओबीसी में देखेंगे, ठीक, तो ओबीसी में देखिए, ओबीसी में हमें यह लगता है कि जो एग्जाम का जो स्कोर रहा होगा लगभग 76 वाले बच्चों को बुलाया होगा। फिर आप जब इनको दोनों को, ठीक है, आप जोड़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप यही आपके
3 नंबर से 5 नंबर अगर आप एक्स्ट्रा जोड़ के अगर आप उसको देखते हो, ठीक है, तो लगभग अगर ओबीसी कैटेगरी में आपके 149 से 151 अगर इतना स्कोर हो रहा है तो मुझे लगता है कि आप सेफ जोन में हो। देन उसके बाद आप थोड़ा अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करें। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, तो चूंकि ईडब्ल्यूएस और इस बार ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है ना, लगभग 1-2 नंबर का फर्क रहेगा। तो इसमें अगर आपके 148 से 150 नंबर के आसपास आपका स्कोर हो रहा है, दोनों को मिला के लगभग, तो आप सेफ जोन में हो। बाकी और अतिरिक्त कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आप एससी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपके लगभग 145 से 147 के आसपास नंबर हो रहे हैं तो बेहतर स्कोर है। अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी, तो हमने यहाँ पे देखिए बाकी में हमने 70 लिखे हैं और यहाँ पे हमने क्या लिखा दोस्तों, 72 नंबर। तो मैं बता दूं, क्योंकि मैं किसी जाति विशेष के लिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि जो एसटी कैटेगरी का जो बच्चा होता है अधिकतर गांव देहात से रहता है बेचारा, ठीक है, तो उनका जो फिजिकल है अन्य बच्चों से ठीक ही रहता है, तो इस वजह से उनका यहाँ पे हमने 72 लिखा है। तो अगर आप ये जब दोनों को ओवरऑल टोटल करोगे तो अगर आपके 140 से 142 के आसपास अगर इतना स्कोर हो रहा है, ठीक, तो मेरे हिसाब से आप सेफ जोन में हो। तो ये था आप लोगों का फाइनल एक अनुमानित स्कोर की अगर आप लोग एक अनुमानित एक टारगेट आप फिक्स कर सकते हो कि हाँ भाई कि अगर मैं इतना हो रहा हूं तो आप सेफ जोन में हो। उसके बाद आपकी जो भी इवेंट कमजोर हो, चाहे फिर रनिंग है तो रनिंग पे थोड़ा ध्यान दे, ठीक है, अगर आपका गोला अगर डाउन है तो गोला पे ध्यान दीजिए, लॉन्ग जंप अगर डाउन है तो लॉन्ग जंप पे अगर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पास जो 1 से 2 जो समय बचा है 1 से 1.5 महीने का, आप उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, मैं आप पुनः एक बात दोहरा दूं कि हो सकता है कि जो डाटा हमने बताया बिल्कुल गलत साबित हो, ठीक, लेकिन आप लोगों के बहुत से साथियों के कमेंट्स थे और आप ही लोगों ने हमें बहुत सारा डाटा उपलब्ध कराया था, या हो सकता है कि ये डाटा लगभग आसपास इतना स्कोर हो, तो आप इस पे कल का ऐसा कमेंट ना करें भैया कि हाँ कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये एक अनुमानित है, ठीक है, हो सकता है कि हाँ एक कि लगभग इतना हो सकता है या ये गलत भी हो जाए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, काफी मददगार होगा। साथ ही जो भी भाई बहनों को किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे फिर मेडिकल संबंधित कोई समस्या हो, या फिर जो बच्चे अभी हाल ही में आगामी जो भर्ती आने वाली उसके संबंधित तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, या फिर फिजिकल संबंधित जो भी समस्या हो, तो आप लोग बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हो। हमारे नंबर पे मैसेज, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग की जो भी समस्या है उनको दूर करो, उनका समाधान करो। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए और साथ ही अपनी जो भी तैयारी बहुत अच्छे से करें। अब अपने पास समय बहुत कम बचा है, बिना शारीरिक क्षति के, बिना इंजरी के, ठीक है, बहुत सारी देखिए मौसम उनका काम कर रहा है, मौसम उनका काम करेगा, ठीक है, आपको अपना काम करना है, अपना बेहतर से बेहतर दीजिए। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।